हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दूसरे दिन के समाप्ति के बाद इंडो एमआईएम आईपीओ को। इंडो एमआईएम आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी की पहले दिन के समाप्ति कल वाले वीडियो में डिस्कस किया तो दूसरे दिन के समाप्ति के बाद डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है और दूसरे दिन क्यूआईबी ने जो नंबर ऑफ टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आने वाले समय में मंडे को क्या किस तरीके की रिस्पांस मिलेगी, अलॉटमेंट चांस इस आईपीओ में कैसी बन रही है, उनके बारे में फाइनल डिसीजन के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतर देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ के मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडो एमआईएम आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इंडो एमआईएम आईपीओ यहाँ पे 23 जुलाई से आईपीओ ओपन हुई थी। पहले दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। आज इस आईपीओ में दूसरा दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति हो चुकी है। और इस आईपीओ में कल और परसों मार्केट क्लोज रिटर्न्स आपको मंडे को इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे इस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो जो इस कंपनी की प्राइस बैंड है उस प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करनी है। इसी प्राइस बैंड के बारे में बात करते हैं तो 485 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई है उसी अपर प्राइस बैंड कटर प्राइस पे आपको अप्लाई करनी है। इसी कटर प्राइस पे अप्लाई करते समय 30 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो टोटल इशू साइज इस कंपनी की 3811 करोड़ की दिख रही है। इस 3811 करोड़ की इशू साइज को यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगभग इस कंपनी की इशू साइज के अकॉर्डिंग 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किए जाएंगे, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट होते हुए दिखेगी। यानी कि इस आईपीओ में रिटेलर्स को जो 35% तक के शेयर टोटल इशू साइज की एलोकेट होने वाली है, उसके कारण से इस आईपीओ में एलोटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा बन रही है क्योंकि इशू साइज भी बड़ी है और 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके कारण से इस आईपीओ में 15,000 जो अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए, उस कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा बन रही है। वैसे इस कंपनी के 3800 करोड़ की इशू साइज की बात करें तो इसमें से 500 करोड़ फ्रेश इशू है कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स के बारे में बात करें 3311 करोड़ की ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और रजिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट करते हुए देखेंगे। बुक होल्डिंग आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग। इस आईपीओ में अप्लाई करने की यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो लगभग यहाँ पे एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 14,550 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेट है। स्मॉल एचएनआई के बारे में बात करते हैं तो लगभग 2,03,700 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। और बिग एचएनआई के बारे में बात करते हैं 10,03,950 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हम लोग को आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट से यदि आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो 22 जुलाई को जो एंकर इन्वेस्टर को 2,35,00,000 यहाँ पे 25,656 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था, उसको यहाँ पे एलोकेट किया जा चुका है 1141 करोड़ तक की वैल्यू की। इसकी जो 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 27 अगस्त को मिली और रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 26 अक्टूबर को मिलने वाली है। तो ये दो डेट आपके लिए आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे इस आईपीओ में रहने वाले। इस आईपीओ को यहाँ पे बात करें हम लोग तो यहाँ पे 23 अक्टूबर को ओपनिंग डेट है, 27 अक्टूबर क्लोजिंग डेट है, 28 अक्टूबर इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली नहीं उसके बारे में मिल जाएगी। और 29 अक्टूबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 29 अक्टूबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे और 13 अक्टूबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करें तो इस दूसरे दिन के समाप्ति के बाद जो रिस्पांस दिख रही है वो काफ़ी अच्छी रिस्पांस दिख रहा है क्योंकि यदि हम लोग डिस्कस करें तो एंकर इन्वेस्टर को जो शेयर एलोकेट करने के लिए रखा गया था 2,35,25,656 इक्विटी शेयर, 2,35,56,56 इक्विटी शेयर यहाँ पे 1140 करोड़ तक की वैल्यू एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग आपको 1.11 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग आपको 1.11 टाइम तक जो सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग 1,56,74,494 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 1 करोड़ यहाँ पे जो 74,02,550 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 840 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से क्यूआईबी कैटेगरी में 1.11 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ में जो क्यूआईबी कैटेगरी में पहले दिन 0.30 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ था उससे अच्छी रिस्पॉन्स आपको दूसरे दिन की समाप्ति के बाद दिख रही है। यह इंडिकेट कर रही है कि आखिरी दिन इस आईपीओ में रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होने की चांस बन रही है और ये आईपीओ रिकॉर्ड ब्रेक नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी तो यहाँ पे आप लोग कई सारे आईपीओ को रिकॉर्ड भी ब्रेक करते हुए दिख सकती है 27 जुलाई को। तो उसके बारे में वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तो अपडेट पहुँचती रहेगी। एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 8.31 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स है। एनआई कैटेगरी में लगभग 1,17,60,045 इक्विटी शेयर के लिए लगभग यहाँ पे 9,77,52,270 इक्विटी शेयर की बोली गई, 4,741 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ ये 8.31 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। इस आईपीओ में बिग एनआई कैटेगरी में 8.12 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। 78,40,030 इक्विटी शेयर के लिए 6,36,96,180 इक्विटी शेयर की बोली गई,
1089 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 8.12 टाइम तक IPO बिग NI कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स है। स्मॉल NI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 8.69 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुए, 8.69 टाइम तक IPO स्मॉल NI कैटेगरी में सब्सक्राइब हुए। 39,20,000 इक्विटी शेयर के लिए 3,40,56,090 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। 1600 यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो 51 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO यहाँ पे स्मॉल NI कैटेगरी में यहाँ पे 8.69 टाइम तक सब्सक्राइब है। रिटेलर्स कैटेगरी में पहले दिन ये IPO फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुई थी, लेकिन दूसरे दिन के समाप्ति के बाद ये IPO 1.89 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख चुकी है, यानी कि लगभग 2,74,40,105 इक्विटी शेयर के लिए 5,17,25,070 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे 2,02,508 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 1.89 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग ये IPO 3.01 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है, यानी कि इस IPO में एम्प्लॉय कैटेगरी में यहाँ पे 3.01 टाइम तक जो सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग 2 लाख इक्विटी शेयर के लिए 6,01,290 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे 29 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 3.01 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करते हैं, 3.04 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो रखा है। लगभग यहाँ पे 5,50,00,000 इक्विटी शेयर के लिए यहाँ पर 16,74,81,180 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 8,122 करोड़ की बोली इस IPO में लग चुकी है। इस IPO में कल के डेट में यहाँ पे जो मार्केट क्लोज रहने वाली है और परसों भी मार्केट क्लोज रहेगी, इसके बावजूद भी इस IPO में जो मार्केट की गिरावट दिख रही है उस गिरावट की किसी भी तरह की कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। कोई इम्पैक्ट नहीं होने की वजह से भी इस IPO में रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स QIB कैटेगरी में सब्सक्राइब होगी, इसकी चांस ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। वैसे ओवरऑल इस IPO के बारे में बात तो आज के डेट में इस IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको कारोबार करती हुई दिख रही है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे 165 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। लगभग 485 रुपये पे 165 रुपये का, तो लिस्टिंग प्राइस 640 रुपये निकल कर आ रही है और एक लॉट पे लगभग 34% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 4,950 रुपये के आसपास से IPO आने वाले इसमें में आप लोगों को लिस्टिंग है देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इंडो MIM IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, तो जुड़ रहिएगा ताकि आप लोग को तो अपडेट पहुँच पाए। वैसे इस IPO में आपने किस कैटेगरी में कितने लॉट अप्लाई किया है, क्योंकि इस IPO में यदि हम लोग बात करें फाइनल डिसीजन को यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो जिस तरीके की जैसे नंबर ऑफ टाइम्स IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी में ही सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है। उसके बाद बिग NI कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है। स्मॉल NI कैटेगरी में सबसे कम अलॉटमेंट मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है, क्योंकि इस IPO में यदि आप लोगों की बात करें अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे मंडे को 12 से 2 के बीच को हम लोग आप लोगों को अपडेट कर देंगे किस तरीके से कैसे कौन सी कैटेगरी में आप लोगों को रिस्पॉन्स रहेगी। उस रिस्पॉन्स को देखकर इस IPO में अप्लाई करने की प्लानिंग कर सकते हैं। फर्दर जो भी डाउट करिए उसके बारे में कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। आई होप आपके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन रहा हो यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।